आगे देखते हैं अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हमने देखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस हमें स्पीड या वेलोसिटी देते हैं, उसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो वही चीज आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि उसे हम ग्राफिकली कैसे बता सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जिन्हें वो ग्राफ पढ़ने में मजा आता हो उनके लिए ये चीज बहुत आसान कर देगा। आइए यहां पे देखते हैं अपन। इट इज अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आई रिपीट वन थिंग दैट यहां पे वेलोसिटी और स्पीड हम सिर्फ इन एग्जांपल्स के लिए सेम मानेंगे, बिकॉज यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम सेम मान के चल रहे हैं, ठीक है ना, जस्ट टू मेक इट इजियर फॉर यू। अब हमें पता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है भाई वेलोसिटी क्या है। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये लाइन आप याद रखिएगा बस, फिर मैं शुरू करता हूं आगे कैसे है। तो पहला जो अपने को करना है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। दैट मीन्स जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो जग दे के नहीं हो रही है, इक्वल टाइम पे इक्वल वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। आइए इसका अपन पहले एक बार ग्राफ के लिए टेबल तैयार कर लेते हैं। ये है इसका सीरियल नंबर, ये है अपनी वेलोसिटी, और यहां आएगा अपना टाइम। ऑब्वियसली मीटर पर सेकंड में और ये सेकंड में। 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड और 50 सेकेंड पे मैं वेलोसिटी इसको चेक करना चालू करता हूं कि कैसे उसके अंदर कितना वेलोसिटी में चेंज आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं अपन यहां पे इसकी वेलोसिटी जो थी अपन ले लेते हैं यहां पे 100, 200, 300, 400 और 500। बहुत ज़्यादा ले गया हूं मैं इसको, लेकिन एग्जाम्पल समझने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे इसका आंसर निकालता हूं इन सबके, तो 100/10 विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, 200/10 विच इज इक्वल टू 20 विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, 300/30 again, 400/40 which is again, and 500/50 which is again। तो मैंने ये देखा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ भी रहा है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है ना। मतलब ये स्क्वायर आएगा, ये एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। मेरे कहने का मतलब है एक्सेलरेशन में कोई भी चेंज इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए अपन इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ। अब यहां से शुरू करते हैं अपन 10 से। 10 पे कितनी थी बेटा, 100, 20 पे 200, 30 पे 300, 400। देखो आप ढंग से देखो, मैंने वही मार्किंग की है जो यहाँ पे मैंने कराई है। खुद करके देखिए मेरे साथ साथ, तभी मजा आएगा, तभी उसके अंदर एक चीज एकदम समझ में आ जाएगा, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अब मैं इसकी स्ट्रेट लाइन खींच के या आप स्केल से बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन जाएगी और ये हो जाएगा अपना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना।
This is uniform acceleration, which means the velocity is changing with the constant rate. यहां पे obviously मुझे इसकी यूनिट्स लिखनी पड़ेंगी. कोई ग्राफ संपूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है, जब तक उसके साथ में उसकी क्वांटिटी की यूनिट्स ना लिखी जाएं. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब ये हमने देख लिया और हमने देखा जो स्लोप है वो इसका एक्सेलरेशन देता है. तो आई कैन राइट इट इन अ वेरी वेल वे हियर. स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ gives acceleration of the बॉडी. ठीक है ना. तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे वो पूरा हो गया इसमें. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट थिंग, लेट्स ट्राई. व्हाट डज द नेक्स्ट थिंग सेज नाउ? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इसके लिए भाई अपनी सारणी, अपनी टेबल अपन बनाते हैं. यहां में अपन एक काम करते हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो इसकी स्पीड वेरी कर लेते हैं. 50, 100, 100 नहीं करते इसको, 20. ठीक है ना. एंड देन वी विल टेक इट 100, देन 80, एंड हियर अगेन आई टेक इट 50. ठीक है ना. अब मुझे देखना है कि किस किस पे क्या है. पहले मैं इसको प्लॉट करता हूं और फिर देन आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या क्या वैल्यूज अलग अलग आएंगी. तो ये पहले इसको प्लॉट करते हैं अपन ग्राफ को और पता करते हैं कि क्या परिवर्तन आएगा इसमें. ठीक है. अपन मार्क करते हैं. 10 पे कितना था बेटा? 50. 50 करीब यहां आएगा. 20 पे कितना था? 20. 30 पे कितना था? 100. वाव. 40 पे 80 और 50 पे 50 अगेन. ठीक है. तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो देखो ऐसा बनेगा. ठीक है ना. अब मुझे निकालना है एक्सेलरेशन बिटवीन 0 to 10. या लेट मी स्टार्ट इट फ्रॉम 10 to 20. तो यहां पे 10 to 20 के बीच में अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो आप ढंग से देखो इस जगह कितना आएगा. At this point it is 5 meter per second square. At this point it is 30 upon 10. 3 meter per second square. At this point it is 80 upon 10. 8 meter per second square. At this point it is 2 meter per second square, and at this point it is 50 minus 80, 30 upon 10, 3 meter per second square. तो आप देखिए ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है.
वेरिएबल एक्सेलरेशन है, इट इज वेरिंग विथ टाइम, ठीक है ना। तो यहां पे ये जिगजैग सा बना है, मैं बेटा इसमें हो सकता था कैसा भी बनाऊं, ऐसा भी बन जाएगा, वैसा बन जाएगा, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट थिंग्स। तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, गॉट इट। इसी चीज के अंदर अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बनाना चाहूं तो वो कैसा बनेगा, ये देखिए इधर, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो इट विल बी लाइक दिस। स्लोप जो है नीचे गिरता हुआ बनेगा, स्लोप जो है वो नीचे गिरता हुआ बनेगा अलग तरीके से। और यही चीज, एक चीज और यहां लिख देता हूं मैं, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की बात मैं करता, दैट इज वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। कैसे उसका वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे गिरती भी जा रही है। अपन करते हैं अभी इसको क्वेश्चन, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत इसी के अंदर होती है, हम उसे कैसे मैनेज करेंगे, गॉट इट। सो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको एक बार यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का समझाता हूं, फिर 2 पॉइंट्स और बचे और खत्म करते हैं फटाफट। ओके, अब अपन इसको यहां पे आगे देखते हैं। एक चीज जो है मैं बताया था अभी आपको, इट इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो हम सब जानते हैं रिटार्डेशन कब होता है, जब फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो आइए पहले इसका अपन एक बार जल्दी से टेबल तैयार करते हैं। वन टू थ्री फोर 5 सेकेंड इसमें ले लेते हैं अपन, एंड आई टेक इट इन दिस वे, 100, 80, 60, 40, 20, ठीक है। अब मैं ग्राफ बनाता हूं, 1 2 3 4 5, 20, 40, 60, 80, 100 velocity, time, and seconds of course, this is in meter per second, ठीक है। अब मार्क करते हैं फटाफट, देखते हैं 1 पे कितना था बेटा 100, 2 पे कितना था 80, 3 पे 60, 4 पे 40 और 5 पे 20। एकदम स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है ना, ये गिरता हुआ जा रहा है। अब मुझे अगर इससे निकालना है, ग्राफिकली दिखाना हो कि मैं कैसे निकालूंगा, लेट इट बी लाइक बिटवीन 3 and 4 सेकेंड। तो 3 सेकेंड पे देखिए ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। यहां पे हम देखेंगे कितना है, यहां पे हम देखेंगे कितना है। तो इट विल बी, हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। तो मैं क्या करूंगा इसमें, v कितना लूंगा, चौथे सेकंड पे है ना, तो आई टेक इट 40 माइनस 60 अपॉन 4 माइनस 3, इट कम्स आउट टू बी माइनस 20 अपॉन 1, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट टू विद माइनस। मैं कहीं पे भी इसका आंसर निकालूंगा ना बेटा, तो वो माइनस में इसके साथ आता जाएगा। देखो यहां अगर इसको इसमें निकालेंगे तो -20 पूरे का ही आएगा, -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप कहीं पे भी निकाल सकते हैं, किसी भी टाइम पे सब जगह इसका आंसर सेम रहेगा। दैट मीन्स यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेशन हो रहा है बॉडी का, बिना रुके आराम से चल रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ डू वी लर्न अबाउट द दिस काइंड ऑफ थिंग, हाउ इट इज हैपनिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप का ग्राफ देखते हैं। अगला अपना है कांस्टेंट वेलोसिटी और
यूनिफॉर्म स्पीड और जीरो एक्सेलरेशन। देखिए यहां ग्राफ बनाता हूं पहले मैं 10, 20, 30, 40, 20, 30, 40 मान लेते हैं। ये 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लगातार चलती जा रही है हर सेकंड, 10 सेकंड में भी, उसमें भी। तो मैं हर पॉइंट पे अगर निकालता हूं तो फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो बिटवीन 10 एंड 20th सेकेंड क्या आएगा? a इज इक्वल टू 20 माइनस 20 अपॉन 10। आंसर इज 0। एक्सेलरेशन इज 0। गॉट इट? फिर अगर मैं बोलता हूं एक्सेलरेशन बिटवीन 20 and 30, then again it is what? 20 minus 20 upon 10, and answer is a big 0. So whenever it is a parallel straight line, तो यूनिफॉर्म स्पीड के ग्राफ को देखेंगे तो अपन ये that means there is no change in velocity, hence it is a zero acceleration. ये हुई एक बात। बेटा एक चीज थोड़ी सी अलग बताना चाहूंगा, अगर आपको बताने के लिए आ जाए कि यूनिफॉर्म, बच्चे कंफ्यूज आते हैं बहुत जल्दी इसमें, यूनिफॉर्म स्पीड का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाइए और यूनिफॉर्म स्पीड का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए, तो दोनों में देखिए क्या फर्क है। आइए इधर देखिए एक बार जल्दी से, मैं यहां बना रहा हूं यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो बेटा ऐसा होगा, एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होगा। ये दोनों ही काउंट होंगे किसके अंदर? यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। करते करते हम देखते कुछ और है, करते कुछ और है, बाद में एकदम से पता पड़ता है ये क्या हो गया, देन अगेन कैट बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर यू ऑल। ठीक है ना? तो ये था अपना पूरा की पूरी कहानी, कैसे अपन ग्राफिकली देख सकते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम कैसे उसमें डिस्टेंस के थ्रू उसे निकाल सकते हैं, क्या तरीका है, वो अपन आइए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कैसे होता है। देखिए ना, एरिया अंडर वीटी ग्राफ gives distance traveled by the body। कैसे देखते हैं अपन, क्या करते हैं इसमें, फटाफट जल्दी से एक राउंड में आपको बता देता हूं मैं क्या होगा इसमें। ठीक है ना? देखिए एक ग्राफ अपन बना लेते हैं। ये टाइम है सेकंड में, 0 से स्टार्ट हो रहा है, मीटर पर सेकंड, ये 50। ठीक है? अब मुझसे उन्होंने अगर पूछ लिया किसी भी तरह से कि फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ही पूछ सकता है, 10 से 40 पूछ सकता है, 0 से 40 पूछ सकता है। तो देखो बेटा हम कैसे निकालेंगे, हम सबको पता है डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहां आप ढंग से इस ग्राफ को देखो, ये v और t दो चीजें हैं। दो डायमेंशंस को अगर मैं यहां रेक्टेंगल लेकर के सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों को तो एरिया आ जाएगा इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अपन 2 मिनट एग्जांपल ले लेते हैं, या कोई भी दो डायमेंशंस को ले लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी 2 डायमेंशंस, दैट इज अ सिंपल थिंग। तो यहां पे अगर एरिया निकालना है मुझे रेक्टेंगल का या इसका, तो l इंटू बी में करूंगा तो ये l हो गया और ये b हो गया।
तो v इंटू टी, क्योंकि l जो है वो v दिखा रहा है और ये जो है वो t जो है वो ब्रेथ दिखा रहा है। तो कितनी आसानी से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं तरीके से। समझ में आपको मेरी बात? लेंथ इंटू ब्रेथ करना है, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, तो आराम से आंसर आ जाएगा। तो आइए चेक करते हैं अपन इसका आंसर कैसे निकालेंगे। अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो टोटल, तो इसके बेटा दो तरीके हैं। मेथड 1, आप इसको ब्रेक कर लो, तो एक ट्राइंगल हो गया और एक रेक्टेंगल हो गया। तो मैं पहले इसका नंबरिंग कर देता हूं 1 और 2। तो अगर एक का एरिया निकालना है ट्राइंगल का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा? हाफ बेस इंटू हाइट। एंड यहां पे बेस कितना है? 0 से 10 में। हाइट कितनी है? 100, 500 मीटर्स आ गया। ठीक है। अगर आपको यूनिट के हिसाब से देखना है तो आइए यूनिट के हिसाब से भी चेक कर लेते हैं। हाफ इंटू बेस क्या है? टाइम, दैट इज 10 सेकेंड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी है? 100 मीटर अपॉन सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट गया तो ये आ गया बेटा 500 मीटर्स। फिर अगला पार्ट देखते हैं। यहां पे क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसमें क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ कितनी है इसकी देखते हैं अपन। अब ये मत ले लीजिएगा, तो आई टेक इट 100 इंटू ब्रेथ कितनी है। सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, इसको पूरा 40 ले लेते हैं और पूरा गलत हो जाएगा, ये पूरा गलत। ये विशेष ध्यान रखिएगा। तो हमें क्या करना है? 40 माइनस 10 करना है, दैट विल बी 30 एंड आंसर इज 3000 मीटर्स। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ये कंप्लीट हो गया है? इज दिस द फाइनल आंसर विच वी वांट? नो। रीजन बीइंग, क्योंकि हमें पूरे का निकालना है तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे और ये हो जाएगा 3000 प्लस 500, दैट इज 3500 मीटर्स। तो ये तो हो गया अपना मेथड 1। अब देखते हैं मेथड 2 जो पिंक चौक से कर रहा हूं। आइए इधर देखते हैं। व्हाट आई फाइंड इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालते हैं। क्या है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? सम ऑफ पैरेलल साइड्स divided by 2 multiplied by distance between parallel sides। तो पैरेलल साइड्स कौन सी? ढंग से देखिए इसमें, ये और ये। तो ये तो हो गया कितना? 30 प्लस 40 अपॉन 2। देखिए 30 क्यों हुआ? 40 माइनस 10 होगा ये, मल्टीप्लाइड बाय पैरेलल साइड में डिस्टेंस कितना है? 100। यह आ गया 70 बाय 2 इंटू 100, काटूंगा 50, आप देखो फाइनल आंसर दोनों में सेम आ रहा है। तो इट्स अप टू यू विद व्हाट थिंग यू आर एक्चुअली कंफर्टेबल विद। आपको लगता है मैं अलग अलग करके कर सकता हूं, बट इसके अंदर फिर छोटी चीजों का ध्यान देना पड़ेगा, ये कि हमने कैसे लिया है। और देखो गलती की कोई माफी नहीं होती है, एक बार गलत होगा तो सारा काम खत्म। तो हमें वो काम तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए आप एक बार में। अब भाई इसी के साथ अपन एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। इसके अंदर मैं वैरायटी ऑफ चीज डाल देता हूं, उससे आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हाउ टू डील विद द थिंग।
ये दे दिया अपने को, ठीक है। अब मैं यहां पे क्वेश्चंस लिखता हूं और वहां पे आंसर्स लिखूंगा, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट यू हैव टू फाइंड इज फाइंड एक्सेलरेशन बिटवीन, मैं नंबरिंग कर देता हूं उसकी, ए बी सी डी ई, ए बी बी सी सी डी डी, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है इसका, ये फर्स्ट क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन, डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन, let it be 10 and 40 सेकेंड। अब देखिए इसमें ये भी पूछ सकते थे फाइंड द फ्रॉम व्हेन इज द बॉडी ट्रेवलिंग विद यू नो व्हाट यू कॉल दैट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है ना। कांस्टेंट एक्सेलरेशन या बढ़ती हुई स्पीड को बोलेंगे अपन, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ए बी एंड सी डी, वो बोलता जीरो एक्सेलरेशन तो सी डी बी सी, ठीक है। मैंने बताया ना पैरेलल टू ये हो जाएगा। वैसे रिटार्डेशन हमें साफ साफ दिख रहा है कि रिटार्डेशन डी की तरफ हो रहा है। तो ग्राफ को एक बार पहचानने में अगर आपको आना सीख गए ना, तो उसके बाद मेरे ख्याल से आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो आइए फटाफट इनके आंसर्स मैं यहां पे सॉल्व करता हूं आपके सामने। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना है बिटवीन ए एंड बी। तो ए बी में हम जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। दिस इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज। तो हियर इन दिस केस व्हाट इज v, 0 से 10 पे गया है, 50 माइनस 0 अपॉन 10 माइनस 0, आंसर इज 50 बाय 10, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर इसने पूछा है bc, अगेन b और c के बीच में 20 और 10, इट इज 50 माइनस 50 अपॉन 20 minus 10, answer is a 0, or I can say it's a constant velocity। एक ही बात है भाई, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। Then we have CD. For CD what I'll do is acceleration is equal to 100 minus 50 upon 30 minus 20, 50 upon 10, got it? It will be 5 meter per second square. Then again in DC, अब देखिए यहां ध्यान देना है, फाइनल वेलोसिटी जीरो यहां पे आ गई है, जीरो पे, माइनस 100 अपॉन 40 माइनस 30, ठीक है। जैसे ही मैंने किया आंसर आएगा माइनस 100 अपॉन 10, दैट इज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, and will keep it remain in minus sign only, showing that it is a retardation। समझ आ गया आपको मेरी बात? बहुत सिंपल तरीका है। देखिए फटाफट मैंने कैसे कैलकुलेट कर दिया, बस स्केल्स का ध्यान रखना है कैसे उसे माइनस या प्लस करेंगे। नेक्स्ट चीज है इसमें हमें जो फाइनल चीज निकालनी है वो है डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल का तो आप अपना तरीका कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन अब मुझे निकालना है इसमें कहां से कहां तक, मैं मार्क कर लेता हूं, बिटवीन 10 एंड 40 सेकेंड इस एरिया का निकालना है मुझे। 1 2 3, मैं इसको और भी तोड़ सकता था, 1 2 3 4, एक ट्राइंगल ये भी लिख सकता था 4 वाला, बट क्योंकि मैं फटाफट इसे करना चाहता हूं तो देखिए कैसे करेंगे अपन इसको फटाफट। इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। 1 का कितना हो जाएगा, L into B, so length is 50 into 10, 500 meters। क्यों आया 20 माइनस 10 नहीं किया, खाली 20 यहां ले लिया आपने, 0, ध्यान रखिएगा। सेकेंड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 100 प्लस 50 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम 10, तो 150 अपॉन 2 इंटू 10, 75, it is 750 meters। Third part, again it's a triangle, see, it will be half base into height।
सो हाफ बेस 40 माइनस 10 होगा, ध्यान रखना 40 मत लेना बेटा, ये बार बार मैं बोल रहा हूं, बहुत बड़ी विपदा आ जाएगी। 10 इंटू हाइट कितनी है 100, आंसर कम्स आउट टू बी 500 मीटर। नाउ अगेन माय क्वेश्चन, क्या ये फाइनल आंसर है? बिल्कुल नहीं है। हम क्या करेंगे इसमें, इनको ऐड भी तो करेंगे भाई, 1 + 2 + 3 को ऐड भी तो करेंगे। तो कितना आया 500 + 750 + 500 एंड द आंसर इज, कितना सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। आप ढंग से देखिए, इसमें मजा आ जाएगा तो करेंगे, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको पूरे पार्ट समझ में आ गए होंगे। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको आगे जाके कराऊंगा। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख के समझ के करिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि कहीं आपको कोई रोक पाएगा आगे बढ़ने से। प्लीज़ इसको ढंग से पढ़िएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, आने लेक्चर्स में और चीज़ें मैं आपके लेके आऊँगा। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।